नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम जिस खबर के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो जुड़ी है इंजन से। और आप सोचेंगे कि ये फाइटर जेट इंजन है। नहीं दोस्तों, ये रॉकेट इंजन है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे प्राइवेट कंपनी ने बनाया है और सफलतापूर्वक इसका टेस्ट किया है। और इसके जरिए दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में प्राइवेट कंपनी मिलकर हमारा फाइटर जेट का इंजन तैयार कर सकती है और यही कंपनी भी इसके अंदर मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने सफलतापूर्वक अपर स्टेज रॉकेट इंजन का टेस्ट फायर किया है और ये पहली इंडियन प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने ये कैपेबिलिटी विकसित की है कि लोकली एक रॉकेट इंजन बनाया जा सके। ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है और इसे रमन नाम दिया गया है, जो कि नोबेल विजेता और हमारे एक वैज्ञानिक CV रमन के नाम के ऊपर रखा गया है। इस इंजन की खासियत ये है कि इसके अंदर कम मूविंग पार्ट है और साथ ही इसका वेट भी आधा है कन्वेंशनल रॉकेट इंजन से, और साथ ही इसकी कैपेसिटी भी बिल्कुल एक कन्वेंशनल रॉकेट इंजन के जितनी है। दोस्तों इस फर्म का हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर स्थित है और क्योरफिट कंपनी के फाउंडर मुकेश बंसल और अंकित नागौरी ने इसे बनाया है। और साथ ही दोस्तों क्लेम किया जाता है कि ये इंजन मल्टीपल रीस्टार्ट्स कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि ये लॉन्च व्हीकल को अलाउ करता है कि वह कई सैटेलाइट्स को अपने अंदर इंसर्ट कर सके और साथ ही एक सिंगल मिशन के अंदर मल्टीपल ऑर्बिट्स के अंदर उन्हें स्थापित कर सके। इस रमन इंजन का अगले 6 महीनों के दौरान और भी कई टेस्ट किए जाएंगे। इस इंजन को पवन कुमार चांदना और नागा बरखा दाका ने बनाया है, जो कि फॉर्मर साइंटिस्ट है इसरो के। स्काईरूट कंपनी का प्लान है कई तरह के रॉकेट्स की फैमिली को बिल्ड करना और इनका पहला रॉकेट 250 से 700 किलोग्राम के सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर लेके जाएगा और माना जा रहा है इसको 2021 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। और चंदना का कहना है कि हमने ऐसा इंजन बना के दिखाया है जिसके अंदर 100% 3D प्रिंटेड बाई प्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन इंजेक्टर है। अगर इसको ट्रेडिशनल इंजन से कंपेयर करें तो इसके अंदर मास आधा ही रह जाता है, 50% रिड्यूस हो जाता है। साथ ही अगर कंपोनेंट की बात करें तो वो भी कम हो जाते हैं, जिससे इसको बनाने में टाइम भी कम लगता है। और इस कंपनी ने अपने इन हाउस सॉफ्टवेयर भी डिजाइन किए हैं व्हीकल की गाइडेंस के लिए, नेविगेशन के लिए और उसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही दोस्तों इसके एवियोनिक्स मॉड्यूल की टेस्टिंग भी ऑन बोर्ड हो रही है। अभी तक स्काईरूट ने अपने इन्वेस्टर से 31.5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं ताकि ये पहला रॉकेट विक्रम साराभाई के नाम पे लॉन्च कर सके। ये विक्रम साराभाई हमारे स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर रह चुके हैं, लेकिन आगे इनका प्लान है कि कम से कम 90 करोड़ रुपए के स्टार्टअप को इकट्ठा किया जाए। और अगर इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ समय से इंडिया ग्लोबल हब बन चुका है स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दोबारा। लेकिन दोस्तों अब जो इंडिया ने अपनी नई नीति बनाई है, स्पेशली इसरो ने प्राइवेट कंपनीज को भी मौका देने का फैसला किया है, तो इससे अब इंडिया की तरक्की और ज्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों स्काईरूट के अलावा अग्निकुल और बेलाट्रिक्स भी वो कंपनी है जो स्मॉल लॉन्चर्स को बिल्ड कर रहे हैं और एक 3D प्रिंटेड इंजन के साथ में अब उम्मीद है कि ये कॉस्ट को भी कम कर देंगे सैटेलाइट को लॉन्च करने के। साथ ही बहुत से ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट से हमें बहुत से ऑर्डर भी मिल जाएंगे। दोस्तों रिसर्च फर्म फ्रोस्ट एंड सुविलोन का मानना है कि अगले डिकेड के अंदर 10,000 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे अगर पूरे ग्लोबली देखे जाएं। दोस्तों वी गंगा गांधी जो कि फॉर्मर इसरो के साइंटिस्ट हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है स्काईरूट के, वे एक लिक्विड प्रोपल्शन टीम को लीड कर रहे हैं और उनका कहना है इस टेस्ट ने इंजेक्टर के यूनिक मोनोलिथिक डिजाइन के लिए क्वालिफाई किया है और साथ ही इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स इंटरनल चैनल भी है जो कि प्रदर्शन करता है हाइपरगोलिक रॉकेट प्रोपेलेंट की हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो दोस्तों सिर्फ एक फैसला लिया गया था कि प्राइवेट कंपनीज को इसरो अपनी टेक्नोलॉजी देगी और उसके बाद आपने देख लिया प्राइवेट कंपनीज का कमाल कि उन्होंने एक रॉकेट इंजन को बहुत ही कम समय के अंदर डेवलप कर दिया। तो ऐसे में दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी ने कहा था कि अगर हमें नए सिरे से फाइटर जेट इंजन का काम मिलता है तो हम 5 से 6 सालों के अंदर फाइटर जेट इंजन को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि दोस्तों GRSC एक सरकारी कंपनी है तो गवर्नमेंट उसके अंदर भी प्राइवेट कंपनी को डायरेक्टली ला सकती है। तो ऐसे में जो उसका काम हो चुका है उससे डायरेक्टली आगे बढ़ा जा सकता है और 1 या 2 साल के अंदर ही, ये भी ज्यादा होगा, 1 साल के अंदर भी फाइटर जेट इंजन को तैयार किया जा सकता है। और आप जल्द ही देखेंगे कि ऐसा होगा भी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है। डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत से ऑर्डर आजकल दिए जा रहे हैं और फास्ट ट्रैक पे उनका काम हो रहा है।
और लोकली बनाने के ऊपर ही बल दिया जा रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है। तो आप जल्द देखेंगे कि फाइटर जेट इंजन से जुड़ी हुई न्यूज भी जल्द ही आएगी कि कोई प्राइवेट कंपनी को इसका काम दे दिया गया है या फिर इसके ऊपर प्राइवेट कंपनी की मदद ली जा रही है। तो उसके अंदर दोस्तों आपको सबसे पहले मैं अपडेट करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।